हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए नॉलेज राइस। मैं रमाकांत जी और आज हम देखने जा रहे हैं हाई स्कूल फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये 7 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ लाइट। सेकेंड, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडीज़। थर्ड, ऑप्टिकल मीडियम। फोर्थ, रे ऑफ लाइट। फिफ्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। सिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड लास्ट 7, स्फेरिकल मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं व्हाट इज लाइट यानी कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक साधन है अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश वो ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ती है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। तो हम यह कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। तो दूसरा टॉपिक था प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं को हम इंग्लिश में लुमिनस बॉडीज़ एंड अदीप्त वस्तुओं को हम इंग्लिश में नॉन लुमिनस बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि लुमिनस बॉडीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सूर्य, जलती हुई लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती और जलता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब अदीप्त वस्तुओं के ही एग्जाम्पल हैं। और अदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन लुमिनस बॉडीज़ हम उन्हें कहते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि अदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से दिखाई देती हैं। उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन लुमिनस बॉडीज़ कहते हैं। इनमें चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी, जितनी भी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता वे सब आती हैं। तीसरा टॉपिक, प्रकाशिक माध्यम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। दैट्स मीन्स लाइट जिस किसी भी मीडियम से होकर ट्रैवल करती है उसे हम प्रकाशिक माध्यम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम के नाम से जानते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम भी 3 तरह के होते हैं। पहला पारदर्शक जिसे इंग्लिश में हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और दूसरा पारभाषक जिसे इंग्लिश में हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, और तीसरा अपारदर्शक जिसे हम इंग्लिश में अपेक्यू कहते हैं। पहला पारदर्शक ट्रांसपेरेंट, जिस माध्यम से होकर प्रकाश को अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अगर हम इसे अपनी भाषा में कहें कि तो जिस माध्यम के हम आर पार देख सकते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक माध्यम कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हवा, पानी, कांच, ये सभी ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं। दूसरा पारभाषक यानी कि ट्रांसल्यूसेंट, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है यानी कि ट्रैवल करता है उसे हम पारभाषिक माध्यम कहते हैं। और इसे हम अगर अपनी भाषा में बोलें तो जिस माध्यम से हम देख तो सकते हैं बट आंशिक रूप से देख सकते हैं उसे हम पारभाषक कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज़ और गंदा जल। और ऑप्टिकल मीडियम का तीसरा पॉइंट है अपारदर्शक यानी कि अपारदर्शक अपेक्यू, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट की। आपको तो पता होगा कि प्रकाश एक रे के रूप में चलता है यानी कि किरण के रूप में चलता है। तो जब एक ही दिशा से बहुत सारी प्रकाश की किरणें ट्रैवल करती हैं तो उसे हम प्रकाशपुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाशपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी कन्वर्जेंट, दूसरा अपसारी डाइवर्जेंट और तीसरा समांतर यानी कि पैरेलल। जब प्रकाश की किरणें एक ही दिशा से आकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी डाइवर्जेंट प्रकाशपुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें यानी एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती हैं तो उसे हम समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की यानी कि प्रकाश के लक्षण। पहला, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक क्वालिटी होती है कि ये निर्वात और वैक्यूम दोनों में ट्रैवल कर सकती हैं। तो इसी तरह प्रकाश भी निर्वात और वैक्यूम दोनों में ट्रैवल कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और प्रकाश सरल रेखा में गति करता है यानी कि सीधी लाइन की तरह गति करता है। ठोस तथा द्रव माध्यमों के तल से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। जैसे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है।
यानी कि जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है तो इसी तरंगदैर्घ्य में केवल हम देख सकते हैं। अगर इससे कम या ज़्यादा होगी तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चमकदार तल या किसी भी मिरर से टकराती है तो उसका कुछ या संपूर्ण भाग उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाता है और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो जो किरण मिरर या चमकदार तल से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और टकराने के बाद जो किरण वापस पुनः उसी मार्ग में लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगर हम मिरर पे जिस पॉइंट पे प्रकाश का परावर्तन हुआ उस पॉइंट पे अभिलंब में खींच दें तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है और परावर्तित किरण के और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। तो जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है उसे हम आई से डिनोट करते हैं और उसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। और जो कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं और उसे हम आर से डिनोट करते हैं। और ये दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर रहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम भी इसी प्रकार हैं कि पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। और आप जैसा कि मैंने अभी बताया आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर की। अगर हम एक कांच का खोखले गोले का एक पृष्ठ लें और उसके एक साइड में पॉलिश कर दें तो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। और कांच का दबा हुआ तल अवतल कहलाता है और उभरा हुआ तल उत्तल कहलाता है। तो इसी प्रकार गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर और दूसरा उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण कनकेव मिरर। अगर हम गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार करें कि अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, यानी कि जो पृष्ठ दबा हुआ है उससे प्रकाश परावर्तन हो और जो पृष्ठ उभरा हुआ उस पर हम पॉलिश करें तो वो कनकेव मिरर कहलाएगा। दूसरा उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। अगर हम स्फेरिकल मिरर के पार्ट में कुछ इस प्रकार पॉलिश करें कि उसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो और दबे हुए तल पर पॉलिश कर दें तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा।